हेलो दोस्तों। तो ये कहानी शुरू होती है एक खरगोश से। वो खरगोश सूप लेके अपने फ्रेंड बतख के साथ मज़े से सूप पीने की तैयारी कर रहा होता है। वो बतख भी बड़ा खुश होता है और मज़े से सूप पीने लगते हैं। थोड़ा सूप पीते ही कोई आकर दरवाज़ा खटखटाता है। वो खरगोश सोचता है कि अभी कौन आ गया। वो सोचकर वो दरवाजे की ओर बढ़ता है। जैसे ही दरवाज़ा खोला और देखता है कि ये तो एक उदास होकर खड़ा हुआ एक उंदर मामा है। वो उंदर मामा उससे कुछ बात करता है और वो खरगोश घर के अंदर चला जाता है। वो खरगोश घर में आके एक सेब लेता है और उसे उंदर मामा को दे देता है। वो उंदर मामा बड़े खुश होकर वो सेब ले लेता है और थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है। वो खरगोश दरवाज़ा बंद करता है और फिर से वो अपना सूप पीने अंदर आ जाता है और वो बड़े मज़े से सूप पीने लगता है। तभी फिर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। वो दरवाज़ा खोलता है और देखता है एक गिलहरी है। वो गिलहरी उससे कुछ बात करती है। वो खरगोश खुश होकर फिर से अपने घर में चला जाता है और एक फल उठाता है और उसे जाके उस गिलहरी को दे देता है। वो गिलहरी बड़ी खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। वो खरगोश फिर से दरवाज़ा बंद करता है और वो अपना सूप पड़ा हुआ था वो फिर से पीने चला जाता है। जैसे ही पीने जाता है फिर से दरवाज़ा खटखटाता है कोई। उस खरगोश को पहले से ही लगा कि कोई खाना खाने के लिए कोई मांगने आया होगा, तो वो पहले से ही एक फल उठाता है और दरवाजे की ओर बढ़ता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो वो देखता है कि वो 3 बंदर थे और अब उसके पास एक ही फल बचा था। वो 3 बंदर बड़े ही नाराज़ हो गए। खरगोश भी उदास हो गया। तभी वो बतख कूद के आया। खरगोश और बतख को वो 3 बंदर बाहर जाके कुछ दिखा रहे थे। वो खरगोश और बतख उन 3 बंदरों के साथ चला गया। तभी वो बतख और खरगोश ने देखा कि पूरे के पूरा जंगल कटा हुआ था। पूरे का पूरा जंगल ऐसे कटा हुआ है कि यहाँ पे कोई पेड़ ही नहीं थे, सिर्फ पत्ते गिर रहे थे। वो सारे जानवर बड़े ही उदास हो रहे थे क्योंकि अब उन लोगों के लिए कुछ खाने का भी नहीं था, रहने का भी नहीं था और खेलने का भी कुछ नहीं था। उस खरगोश और बतख को बंदर बताते हैं कि इंसानों ने सारे पेड़ काट दिए हैं। वो खरगोश ये सुनकर बड़ा ही उदास हो जाता है। फिर वो खरगोश इस गिलहरी को आश्वासन देता है और वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है। अपने घर के अंदर आकर वो पौधा उगाने वाला बीज लेके वहाँ से चला जाता है। अपने दोस्तों के पास लेकर वो चला आता है और उन लोगों को समझाता है कि क्या करना है। जहाँ पेड़ काटे थे उधर आकर वो खरगोश और बतख उस पेड़ को लगाने की कोशिश करते हैं। ये देखकर वो सारे के सारे जानवर बड़े ही खुश होते हैं। वो खरगोश थोड़ा सा गड्ढा खोदता है धीरे धीरे और उसके अंदर बीज डाल देता है और फिर से वो गड्ढा भर देता है। और खरगोश बोलता है इन 3 बंदरों को कि पानी लेके आओ। उनमें से एक बंदर चला जाता है पानी लेने के लिए। थोड़ी देर में पानी लेने के बाद वो पानी उस बीज के अंदर खरगोश पानी डाल देता है। अब वो सारे जानवर मिलकर उस बीज को देख रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में उसमें से छोटा सा पौधा निकल आया। वो सारे के सारे जानवर बड़े ही खुश हो रहे होते हैं। बंदर खुशी से उछलने लगे और गिलहरी और उंदर मामा भी बड़े ही खुश होकर उछलने लगे। वो खरगोश फिर से पानी थोड़ा सा डाला और फिर वो सोचने लगे कि अब फिर से बड़ा होगा कि नहीं। दूसरी बार पेड़ ऐसा कि ऐसा ही रहा तो वो फिर से उदास हो गए और पेड़ को ही देखते रहे और एक दूसरों को देखने लगे और फिर से उदास हो गए कि ये पेड़ तो नहीं बड़ा हो रहा है। सारे जानवर फिर से उदास हो गए। गिलहरी रोने लगी। तभी वो बतख आके उसे आश्वासन देने लगी और गले लग गई। फिर वो बतख वहाँ से चली गई और एक पेड़ के पास बुक के साथ पंख रखा होता है वहाँ चली गई और वो उसे देखती ही रही कि ये क्या चीज़ है। वो थोड़ी सी आगे बढ़ी और उस पेड़ को ध्यान से देखने लगी। वो बतख आगे बढ़ी और जहाँ बड़ा सा पेड़ था वहाँ से थोड़ी मट्टी उठाई और वो देखने लगी कि ये मट्टी तो चमक रही है। वो मट्टी लेके वहाँ से चली गई
और जहाँ उन लोगों ने जहाँ बीज डाला था वहाँ चली आई लेके मिट्टी, और वो मिट्टी उस पौधे में वो डाल दिया। चमकती हुई मिट्टी को पौधे के ऊपर रख दिया और खरगोश ने थोड़ा सा पानी उठाया और उसके ऊपर डाल दिया। तभी वो मिट्टी और ज़्यादा चमकने लगी और वो छोटा सा पौधा भी तुरंत ही बड़ा होने लग गया। वो धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया और एक झाड़ जैसे बन गया। सारे जानवर मिलके बड़े ही खुश हो रहे होते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके वो कटा हुआ जंगल फिर से पौधों में कन्वर्ट हो गया। वो कटा हुआ जंगल एक हरियाली के रूप में फिर से महकने लगा और उन जानवरों के लिए खाने पीने और रहने और मस्ती करने के लिए फिर से नया जैसा बन गया। फिर वो सारे जानवर मिलके उस पौधों के पास फिर से गए। उस पौधों के पास आने के बाद वो खरगोश और सारे के सारे जानवर मिलके प्रणाम करने और थैंक यू बोलने लगे। तो फ्रेंड्स, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आप कमेंट और लाइक करके बताना कि ये स्टोरी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।